देने के द्वारा, छितराने के द्वारा ये पता चलता है कि आप किससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, धन से या परमेश्वर से। ये प्रमाणित करता है इस बात को। आप बोलोगे प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, लेकिन आप बोलोगे नहीं प्रभु, धन जब बात आती वहां पे मैं तुझसे नहीं करता, तो प्रॉब्लम है। देने के द्वारा आपके नियत का पता चलता है कि आप किससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, परमेश्वर से या धन से। इसलिए बाइबल में लिखा है हम दो स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकते, धन और परमेश्वर की। निकालो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 24वां पद, 24 पद पढ़े जल्दी से। मत्ती 6 अध्याय 24 पद। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। दूसरे से क्या रखेगा? क्या रखेगा जी? क्या रखेगा? प्रेम। हम किससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं इस दुनिया में? आप बाइबल में मत देखो, मेरी तरफ देखो। हम किससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? जो फैक्ट है वो बोलो। है? धन से। फैक्ट है, सही है कि नहीं? पूरी दुनिया करती है, हम भी करते हैं। दुनिया और हम में दोनों समानताएं हैं, कोई फर्क नहीं हम में। लेकिन जो सीखने वाली बात यह है, जो धन से प्रेम करता है वो एक से तो बैर रखेगा। और वो किससे बैर रख रहा है? किससे? अगर धन से हम प्रेम रख रहे हैं तो किससे बैर रख रहे हैं? इसका मतलब हर वो बंदा जो धन से प्रेम रख रहा है वो परमेश्वर से क्या कर रहा है? बैर। अब बोलो कि आप भेंट दे दो, उपवास रख लो, धन्यवाद दे दो, चर्च आ जाओ, हाथ रखवा लो, सब करवा लो, लेकिन आपका प्रेम धन के लिए है और आप बोल रहे हो कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, तो प्रभु आपको कैसे आशीष देगा? पॉसिबल है क्या? देगा वो आशीष आपको? बोलेगा ये मेरे से बैर रखता है और मुझे कहता है धन दे दे, मुझे आशीष दे दे। कहां से देगा वो? बाइबल कहती है परमेश्वर बैरी और घमंडियों का क्या करता है? सामना करता है जी। इसलिए परमेश्वर से प्रेम करो, धन आपके पीछे लौट कर आएगा, भागेगा आपके पीछे। वो आपके धन में आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए नीति वचन की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ो। अपने अर्थ, अपने मायने, अपने आंसर चेंज करो आज के बाद। प्रभु से कहो प्रभु ये धन मेरे लिए कुछ नहीं है। हाथ की क्या है? मैल है, हाँ या ना? पैसे को किसने बनाया? परमेश्वर। धन को किसने बनाया? परमेश्वर। सोना चांदी किसने बनाया? परमेश्वर ने। तो सब कुछ परमेश्वर का है, तो वो जिसे चाहेगा उसको दे सकता है कि नहीं दे सकता? तो जिसने बनाया उससे हम बैर रख रहे हैं और जिसने जिस चीज को बनाया उससे हम प्रेम रख रहे हैं, तो बताओ हम समझदार की बेवकूफ हैं? तो सुधरने की किसको जरूरत है? हाँ या ना? क्या लिखा देखो नीति वचन 22। नम्रता और यहोवा के भय मानने, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन क्या है जी? क्या है? धन। नम्र बन जाओ, यहोवा का भय मानो, आपका रिवॉर्ड आपका इंतजार कर रहा है। वो आपको क्या देगा? धन। सबसे पहली बात क्या मिलेगी? धन। पहले किसको खोजना है? नम्रता। नम्र व्यक्ति ना हमेशा जो कहा जाता है ना वही करता है, अपनी नहीं सुनता, अपनी हेकड़ी में नहीं चलता। लेकिन हम बोलेंगे नहीं मैं कुछ हूं, मेरा पद है, मेरा नाम है, ये वो नम्र नहीं है। दूसरा, यहोवा के भय मानकर तू क्या कर? चलना चाहिए, तब तुझे क्या मिलेगा? धन। पहली बात बोलो धन। बोलो यहोवा के भय मानने से, नम्र जीवन जीने से मेरा रिवॉर्ड, मेरा इनाम। पहला क्या है? धन। बोलो धन। कौन देगा? यहोवा। दूसरा रिवॉर्ड क्या है? महिमा। बोलो महिमा, ऐश्वर्य। आपके नाम को प्रभु ऊंचा करेगा। हालेलुया। आप डोमिनोज देखो, KFC देखो, कोलगेट देखो, ये सब लोग प्रभु के भय में चलते हैं और प्रभु को अपना हिस्सा देते हैं। इसलिए आज पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है। पता है कि नहीं पता है?
यूट्यूब में सब अच्छा अच्छा चीज देखा करो, बाकी खराब चीज मत देखना आजकल, ठीक है? जो प्रभु की बातें बताई जाती हैं, गवाहियां, टेस्टमनी बिल्कुल मत देखना, पाप लगेगा आपको, सच बता रहा हूं। मत सुनना ये चीज, टेस्टमनी मत सुनो, प्रभु के बारे में मत सुनो, बाकी सब चीज देखो। बिजनेस कैसे बढ़ेगा, आशीष कैसे आएगी, मोदी साहब के अच्छे दिन लाएंगे, है कि नहीं? सब सुनो, बाकी बेकार चीज मत देखना, बिल्कुल पाप लगेगा बहुत, हमारा पप्पा शैतान खुश होगा। अच्छा, सही है कि नहीं? मैं सच कह रहा हूं, आज अपने अर्थ, मायने और आंसर चेंज करो, बदलो। जब तक शैतान का मुंह काला नहीं होगा, वो आपके पास से भाग नहीं सकता। उसका मुंह काला होगा, वो भागेगा, आपकी उन्नति होगी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए शैतान को भगाओ अपने जीवनों से, ठीक है? चलिए जल्दी से पढ़ते हैं, नीति वचन 22:4 पढ़े फिर से। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन, धन, महिमा और क्या है? जीवन। जीवन है। ये तीनों चीजें आपको मिल जाए, इसके अलावा क्या चाहिए आपको? और कुछ चाहिए? अरे लाइफ मिल रहा है आपको, आपकी बढ़ोतरी, आपका नाम होगा, ऐश्वर्य ऊंचा श्रेष्ठ बनाएगा प्रभु, और आपको उत्तम धन देगा जिसमें दुख मिला हुआ नहीं हो। इसलिए अपने आप को चेक करो, मेरा प्रेम किसके साथ में सही है, धन के साथ में या फिर प्रभु के साथ में? यदि आप धन से प्रेम कर रहे हो, इसका मतलब आप प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हो, उससे बैर रख रहे हो। दूसरी बात,